नमस्कार दोस्तों, मैं मीमांशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनका इंग्लिश में क्या नाम होता है और उनका क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस पर लाइक और शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप ऐसी ही और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है बवंडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोर्नेडो। जब हवा ऐसे कॉनिकल शेप में बहुत तेज चलती है एक तूफान के साथ, उसे टोर्नेडो कहते हैं, बवंडर कहते हैं। फिर आ जाता है फ्लड। फ्लड माने की बाढ़, जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है उसको फ्लड कहते हैं। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। वाइल्ड मतलब जंगल और फायर मतलब आग। जब जंगल में आग लग जाती है उसको कहते हैं वाइल्ड फायर। अर्थक्वेक माने कि भूकंप। भू मतलब धरती और कंप मतलब कांपना। क्वेक मतलब भी कांपना होता है, तो भू का कांपना उसको कहते हैं अर्थक्वेक। जब धरती तेज तेज शेक करने लग जाती है, उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस होती है जिससे वो हिलने लग जाती है, उसको कहते हैं अर्थक्वेक। वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी। जब धरती के अंदर का ज्वाला, जो धरती के अंदर का लावा होता है, वो बाहर निकलने लग जाता है, उसे वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। सिंक होल माने कि जमीन में गड्ढा। जमीन में जब गड्ढा हो जाता है उसको कहते हैं सिंक होल। होल मतलब कि गड्ढा होना। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। जब बारिश ना होने के चक्कर में जो धरती है वो सूखी पड़ जाती है, उसको कहते हैं ड्रॉट। सुनामी, सुनामी एक जापानीज वर्ड है और सुनामी हमेशा समुद्र में ही आती है। जब भी धरती पे अर्थक्वेक आता है या फिर समुद्र के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होता है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है, तो सुनामी आने के चांसेस हैं। इसमें क्या होता है कि जो धरती में वाइब्रेशन हो रही होती है या फिर समुद्र के अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है, उससे जो समुद्र की वेव्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जो आसपास लोग रह रहे होते हैं और जो भी कुछ चल रहा होता है उसको ये बह के ले जाती है। फिर आता है फॉग, कोहरा, जो सर्दियों में आता है और हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आ जाती है समुद्री चक्रवातें। जो समुद्री चक्रवात, जो तूफान समुद्र में साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन में आता है, उसको कहते हैं साइक्लोन। और जो तूफान, जोन सी समुद्री चक्रवात अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक रीजन में होती है, उसको कहते हैं हरिकेन। और जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन में होती है उसको कहते हैं टाइफून। इसमें जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ऐसे गोल गोल चक्री की तरह चलने लग जाता है। अब आ जाता है आइस स्टॉर्म। आइस स्टॉर्म मतलब कि बर्फीला तूफान। जो तूफान बर्फ की वजह से आता है, बर्फ के साथ आता है, उसको कहते हैं आइस स्टॉर्म। सैंड स्टॉर्म, रेत के साथ आने वाला तूफान। जो तूफान तेज हवा की वजह से जब रेत चलने लग जाती है बहुत तेज प्रेशर के साथ, उसको कहते हैं सैंडस्टॉर्म। ये तूफान नॉर्मली एक रेगिस्तान में आता है क्योंकि वहीं पर ज्यादा अमाउंट में रेत प्रेजेंट होती है। फिर आता है एक्सट्रीम हीट, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अत्यधिक गर्मी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। लाइटनिंग, आकाशीय बिजली, जब बहुत तेज तेज बिजली कड़कने लगती है उसको कहते हैं लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म, बिजली के साथ आने वाला तूफान। थंडर माने की बिजली और स्टॉर्म माने की तूफान, तो जब तूफान के साथ बिजली कड़कती है उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म, पहले हमने देखा था सैंड स्टॉर्म जो रेत के साथ तूफान आता है, और अब है डस्ट स्टॉर्म जो धूल के साथ तूफान आता है। जब मिट्टी उड़ने लग जाती है बहुत तेज हवा की वजह से, उसको कहते हैं डस्ट स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म, जो तूफान ओलों के साथ आता है, हेल को ओले भी कहते हैं, उसको कहते हैं हेल स्टॉर्म। मूसलाधार बारिश, जब बहुत तेज तेज बारिश आने लग जाती है ओलों के साथ। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड माने कि बर्फीला तूफान, जैसे कि आइस स्टॉर्म, पर इसमें और आइस स्टॉर्म में एक फर्क होता है, वो है कि इसमें साथ में हवा भी बहुत तेज तेज चलने लग जाती है, हवा की जो गतिविधि है वो चेंज हो जाती है।
जिसकी वजह से धुंधला और कोहरा भी पड़ जाता है और देखने में प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी इशू भी आ जाते हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आखिरी में आ जाते हैं दो तरह के स्खलन। स्खलन मतलब कि गिरना, तो लैंड का गिरना, भू का गिरना, धरती का गिरना तो कहते हैं उसको लैंडस्लाइड, भूस्खलन। और हिम का गिरना, बर्फ का गिरना, उसको कहते हैं अवलांच। ये थे सभी तरह के नेचुरल डिजास्टर्स। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।